ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैक, जिसको हम लोग एबी पैकिंग भी कहते हैं। तो इन टुडेज सेशन, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दूसरे टाइप का क्लोज पैकिंग इन 3D, जिसको कि बोला जाता है सीसीपी और क्यूबिक क्लोज पैक। यहाँ पर पैकिंग एबीसी टाइप होती है। ठीक है, तो पहले अगर मैं आपको कुछ जैसे विद द हेल्प ऑफ सम फिगर्स हम लोग थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें, तो एक तो हमने एबी पढ़ा था। अच्छा, एबीसी में क्या होता है कि फर्स्ट लेयर, जैसे ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, दिस इज फर्स्ट लेयर, ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई, ठीक है, और ये हमारी थर्ड लेयर हो गई, और जो फोर्थ लेयर है एंड द फर्स्ट लेयर है दे आर सेम। तो इस टाइप की पैकिंग एक होती है, फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर जो है वो सेम होती है, और इसीलिए हम लोग इसे एबीसी पैकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर का एक स्फीयर हमने बनाया है खाली। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक पैकिंग वाले फिगर में थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करें तो कुछ इस प्रकार से आप सोच सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे इस फिगर को देखिए आप, तो ये सबसे पहले ए वाली लेयर है, ए लेयर के ऊपर वाली वॉइड्स में बी वाली लेयर रखी गई। ठीक है, और ये बात मैंने बताई थी कि ऑल्टरनेट टाइप ऑफ वर्ड जब ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है सॉरी, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ वर्ड जब ऑक्यूपाई करते हैं तब तो ए बी होता है, लेकिन सेम टाइप ऑफ वर्ड जब हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं हर लेयर में, है ना, या तो सारे के सारे अपर ट्रायंगल या तो सारे के सारे लोअर ट्रायंगल, तो ऐसे केस में जो पैकिंग जनरेट होती है दैट इज नोन एज एबीसी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ए लेयर के वॉइड्स में मैंने बी को रखा है, और बी लेयर के वॉइड्स में मैंने ऊपर से सी लेयर को रखा है। ठीक है, और सभी को हम या तो अपर ट्रायंगल में प्लेस करेंगे या तो सारे के सारे को लोअर ट्रायंगल में प्लेस करेंगे। ठीक है, अब इस सी के ऊपर जब आप फिर से एक स्फीयर रखोगे तो वो आपको थोड़ी सी फील आनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली जो एकदम डार्क वाला ब्लैक वाला बॉल दिख रहा है जस्ट उसके ऊपर आएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर जो है वो सेम होगी, इसलिए इसको हम लोग एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग बोलते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक नाम आपको और दिख रहा है, और वो नाम है क्यूबिक क्लोज पैक। ठीक है, उस नाम को अगर हम लोग देखें तो दैट नेमिंग इज, एक मिनट, हाँ, तो दैट नेम इज क्यूबिक क्लोज पैक। तो क्यूबिक क्लोज पैक हम लोग बच्चों इसे क्यों बोलते हैं, इस वजह से क्यूबिक क्लोज पैक बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट सेल बनती है, क्यूबिक यूनिट सेल देखिए, है ना, तो यहाँ पर जो यूनिट सेल जनरेट होती है दैट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरेट होने वाली यूनिट सेल है दैट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और इसीलिए क्यूबिक क्लोज पैक या सीसीपी स्ट्रक्चर भी इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे ये हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि ये एफसीसी यूनिट सेल कैसे है। जैसे हमने ए के ऊपर, इसको हम लोग सी बोल दें या बी बोल दें, जो भी बोले, लेट अस से दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज ए। ठीक है, तो ए के ऊपर हमने बी रखा है, बी के ऊपर सी रखा है, और सी के ऊपर ए रखा है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ना, एक के ऊपर एक प्लेस करने पर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बना रहा है, यही चीज हम लोग को थोड़ी सी विजुलाइज करनी है। तो देखिए, इन सबको जब आप प्लेस कर देंगे तो ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 को देखिए अभी। ठीक है, तो ये फिगर नंबर 2 जैसा कुछ जनरेट हो जाएगा, राइट। और इस फिगर नंबर 2 में अब इसको थोड़ा सा क्या आपको एंगल टिल्ट करके विजुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो येलो वाला स्क्वायर खींचा हुआ है, ठीक है, येलो वाला जो स्क्वायर खींचा है, इन सबको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से साइड से अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये जो येलो वाला स्क्वायर एक बना हुआ है, उसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक कॉर्नर ऑफ अ क्यूब है, ये एक कॉर्नर ऑफ अ क्यूब है, ये कॉर्नर ऑफ अ क्यूब है, ये कॉर्नर ऑफ अ क्यूब है, और ये उसका फेस सेंटर है। ठीक है, तो ये एक साइड ऑफ द फेस सेंटर दिख रहा है। और उसी तरह से फिर आप एक और एंगल से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 ये हो गए, और बीच में एक 5 हो गया, तो फिर से ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक जैसा आपको नजर आएगा। और थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमको मालूम है पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एट ऑल द फेस सेंटर्स। ये बात हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड एट ऑल फेस सेंटर्स। तो बेटा ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक पहले से बना के रखा हुआ है। अब इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आपको ये ए बी सी ए लेयर्स आइडेंटिफाई करनी है, मतलब वाइसे वर्सा करते हैं अभी काम। जैसे आपको मैंने ये ए बी सी लेयर से
फेस सेंटर्ड क्यूबिक विजुलाइज करवाया कि भाई देखो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। अब हम लोग वाइसे वर्सा काम करते हैं कि इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हम लोग अपनी ए बी सी ए ये 4 लेयर्स विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पहला वाला पार्टिकल हो गया, दिस इज अवर लेयर ए, ये हमारी लेयर ए हो गई, ठीक है, ये एक पार्टिकल लेयर ए का हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप देखिए तो इस लेयर बी को अगर देखिए, है ना, तो ये लेयर बी जो है वो एक ट्रायंगल बनाती हुई नजर आ रही है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ये, राइट। तो ये वाला पार्टिकल, जैसे पीछे से अगर मान लीजिए स्टार्ट करें हम लोग, तो ये पार्टिकल जैसे मैं इन पार्टिकल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मान लो दिस इज पार्टिकल नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, इस तरह से सोचो उसे, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा पार्टिकल नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे ये 1, 2 और 3 तुम्हें नजर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो उसके आगे 2 पार्टिकल है, तो अच्छा ये तीनों पार्टिकल्स की लोकेशन जरा आइडेंटिफाई करो, क्या क्या है भाई। दिस इज कॉर्नर, ये सामने वाले फेस का सेंटर है और ये कॉर्नर है, ठीक है। तो ये एक लाइन में इस तरह से हो गया, ये जो लाइन ट्रायंगल बना हुआ है ना, बेसिकली एक ट्रायंगल ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये अंदर की ओर जो जाता हुआ ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज योर लेयर बी, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका लेयर बी है, दिस इंटायर थिंग, ये पूरी चीज जो है ये लेयर बी है, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये एक सीधी लाइन में होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ध्यान से देखिए 2 पार्टिकल और हैं, एक ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो ये वाले साइड वाले फेस का सेंटर और ये नीचे वाले फेस का सेंटर, तो ये 2 पार्टिकल हो गए। और फिर ये कॉर्नर वाला हो गया, तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो एक उल्टा ट्रायंगल, उसके ऊपर एक सीधा ट्रायंगल, है ना, ये एक उल्टा ट्रायंगल हो गया और फिर उसके ऊपर एक ये सीधा ट्रायंगल है, फिर से ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है हमें, है ना। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं, जैसे लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, है ना, तो इसको हम लोग 1 बोल देते हैं। थोड़ा सा बस इसमें क्या है, टाइम देने की बात होती है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा उसको और देखना है अलग अलग नजरिए से, जितना विजुअलाइजेशन क्लियर हो सके। तो बेटा ये देखो एक ट्रायंगल तुम्हें नजर आएगा, ये 1 2 3 जो मैंने बनाए हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। फिर इसके बाद ये कनेक्टेड है इन दोनों से, तो ये दोनों पार्टिकल हो गए, ठीक है। और फिर ये कॉर्नर वाला हो गया, तो एक सीधा ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल, या ऐसे सोच सकते हो, उल्टा ट्रायंगल उसके ऊपर सीधा ट्रायंगल। और फिर ये पूरी की पूरी लेयर सी हुई और ये फाइनली जो है वो लेयर ए आ गई। कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि एबीसी पैकिंग में जो यूनिट सेल बनती है वो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनती है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसके लिए कुछ पैरामीटर्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, जैसे जेड एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यूनिट सेल हमारी जो है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं फेस सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। और इसीलिए हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, इसीलिए हम लोग इसे सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक बार यूनिट सेल बना लेते हैं जरा। तो एक हमने बना लिया क्यूब, बेटा जल्दी से बनाया फटाफट, ठीक है। और उस क्यूब में जो लैटिस पॉइंट्स होंगे, राइट, जो लैटिस पॉइंट्स होंगे दे विल बी एट द कॉर्नर्स, दे विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट ऑल द फेस सेंटर्स। तो सभी कॉर्नर्स पर हैं और सभी फेस के सेंटर्स पर। तो ये ऊपर वाला फेस सेंटर हो गया, ये राइट हैंड साइड वाला फेस सेंटर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस सेंटर, ये नीचे वाले फेस का सेंटर, यहाँ पे कहीं पे मैं बना देता हूँ सामने वाले फेस का सेंटर, और यहाँ कहीं बना देता हूँ पीछे वाले फेस का सेंटर, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ z। सबसे पहले हम लोग z निकालते हैं, दैट इज द effective number of atoms, effective number of atoms per unit cell, okay। so effective number of atoms per unit cell, जिसे हम लोग z के नाम से भी जानते हैं। तो z का कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो भाई 8 तो कॉर्नर्स हो गए, देयर आर 8 कॉर्नर्स। तो क्यूब है, क्यूब में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, सो 8 इंटू 1/8 हो गया, ठीक है। ये बात मालूम है, पहले ही डिस्कस हुई है। और फेस सेंटर्स हैं, टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस हैं तो सबका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 6 इंटू 1/2 हमने साथ में और कर दिया, तो ये आ गया 1 + 3, तो z की वैल्यू तो 4 आ गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट,
वी वांट टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। तो बी ऑब्लिक डब्ल्यू में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका मतलब है बिटवीन, बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर हम लोग कैसे सोचेंगे भाई? देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से जरा एक बार फिगर आपके साथ शेयर करूं अगर, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट है, ठीक है, यहां से देखिए आप, और एक अच्छा फिगर है, इससे और विजुलाइज कर सकते हैं। तो एक ये ए हो गया, सीधा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल और फिर ए, राइट। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, दैट इज अलोंग द फेस डायगोनल। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये ए वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर में, देखो क्लोज पैकिंग में मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, चाहे ए बी हो चाहे एबीसी हो। 12 क्यों होता है? क्योंकि कोई भी पार्टिकल अपनी लेयर में 6 को टच करता है, 3 ऊपर की लेयर में करता है, 3 नीचे की लेयर में करता है। तो क्या तुम इस ए वाले पार्टिकल की पोजीशन विजुअलाइज कर पा रहे हो? ठीक है, ये ए वाला पार्टिकल इनके बीच में रखा होगा, यहाँ पे रखा है ए वाला पार्टिकल, ठीक है। तो ये अपने ऊपर की लेयर में किन को टच कर रहा है? ऊपर की लेयर में ये इन तीनों पार्टिकल्स को टच कर रहा है, इसको, इसको और इसको। ऑब्वियसली अपनी लेयर में 6 को टच कर रहा है, लेकिन ऊपर की लेयर में जिन 3 को टच कर रहा है वो ये 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब अगर जरा से एक बार उस लेयर वाले फिगर पे हम लोग आए, विच वॉज दिस फिगर, तो ये ए वाला पार्टिकल ध्यान से देखिए, है ना, ये कॉर्नर जो है, राइट, इस पे फोकस करिए थोड़ा। तो हाँ, तो ये कॉर्नर जो है, ठीक है, दिस कॉर्नर, बेटा ये ऊपर की लेयर में इन 3 पार्टिकल्स को टच करने वाला है, ये वाले पार्टिकल को, ये वाले पार्टिकल को और ये वाले पार्टिकल को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि ये तीनों पार्टिकल्स इसमें कहां पर हैं। जैसे ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो दिस इज पार्टिकल नंबर 1, तो ये पार्टिकल नंबर 1 यहां पर है, ठीक है। दिस इज, लेट अस से ये वाला 2 है और ये वाला 3 है, तो ये 2 है और ये 3 है, 2 है और ये 3 है, 2 है और ये 3 है, और ये पीछे वाले 4, 5 और 6 हैं, तो ये यहाँ पर 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब ए जो है वो टच कर रहा है किसको किसको? इस 2 को, इस 3 को और इस 5 को। मैंने कैसे नाम दिया था? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं केवल उन्हीं पार्टिकल्स को दिखा रहा हूं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूं, जिनको ये ए वाला पार्टिकल टच कर रहा होगा। तो वो पार्टिकल्स कौन कौन से हो गए भाई? दिस इज पार्टिकल नंबर, ये आपका पार्टिकल कौन सा हो गया? दिस इज 2, दिस इज पार्टिकल नंबर 3, ठीक है। चलो हम लिख ही देते हैं एक बार, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, ये वाला 6 है, ये पीछे वाले 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे 4 ये है, यहाँ पर 5 ये है और यहाँ पर 6 ये है, ठीक है। और ये है 2 और ये है 3, तो यहाँ पर 2 3 मैंने दिखा दिया, और ये है 1, दिस इज 1। तो ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि ए इज टचिंग इन द लेयर अबव, ए इज टचिंग 2 3 एंड 5। तो अब जरा देखिए 2 3 5 कहां पर है? 2 इज अ फेस सेंटर, 3 is a face center and 5 is also a face center. तो this corner A जो कि कॉर्नर है, it is not touching, A is not touching, किनको किनको नहीं टच कर रहा है? A नहीं टच कर रहा है 1 को, कि ऊपर की लेयर में 3 को ही तो टच कर सकता है ना, 1 को नहीं टच कर रहा, 4 को नहीं टच कर रहा और 6 को नहीं टच कर रहा। अब देखिए व्हाट इज 1, व्हाट इज 1, ठीक है। तो 1 जो है, 1 को मैंने, एक मिनट, 1 को मैंने शायद इसको 1 बोल दिया क्या? नहीं, ये 1 है, दिस इज 1, सॉरी, है ना, ये वाला 1 है, ठीक है, ये 1 नहीं है, दिस इज 1, ठीक है ना। एक थोड़ा सा पीछे खिसका दो। तो ये तो ए वाला पार्टिकल है, इसको करेक्ट कर देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये जो है, दिस इज पार्टिकल नंबर 1 एंड दिस इज ए, दिस इज माय पार्टिकल ए। तो ए 1 को नहीं टच कर रहा, 1 इज अ कॉर्नर, ए 4 को नहीं टच कर रहा, 4 इज अ कॉर्नर, एंड ए 6 को भी नहीं टच कर रहा, 6 इज ऑल्सो अ कॉर्नर। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टैक्ट जो है, दैट इज, पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टैक्ट जो है, दैट इज नॉट अलोंग द एज, अलोंग द एज कॉन्टैक्ट नहीं है,
और अगर along the edge कांटेक्ट नहीं है तो A इक्वल्स टू 2R नहीं लिख सकते, A इक्वल्स टू 2R नहीं है, A नॉट इक्वल्स टू 2R लिखेंगे। पहली बात, अभी पार्टिकल्स के बीच में जो कांटेक्ट है दैट इज अलोंग द फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल के अलोंग पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर, ठीक है, फेस डायगोनल के अलोंग पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर। इनफैक्ट अगर हम एक फेस का टॉप व्यू बनाएं, ठीक है, इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ अ फेस, मतलब ऊपर से लटक के अगर किसी फेस को देखा जाए तो हाउ विल इट अपीयर, ठीक है, ऊपर से लटक के हम इस फेस को देखें अगर, सो कैसा दिखेगा ये, तो यहाँ पे हमें नजर आएगा एक पार्टिकल इस तरह से है, एक पार्टिकल इस तरह से है, एक पार्टिकल इस तरह से है, एक पार्टिकल ऐसा है और एक पार्टिकल ऐसा है, रफली कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये सारे एक जैसे बनाना है ना, क्योंकि ये पार्टिकल ये और ये टच कर रहे हैं, ये पार्टिकल ये और ये टच कर रहे हैं, अलोंग द फेस डायगोनल कॉन्टैक्ट है, राइट। सो दिस इज हाउ द टॉप व्यू, ठीक है, दिस इज हाउ द टॉप व्यू ऑफ अ फेस विल अपीयर, इस तरह से एक फेस का टॉप व्यू अपीयर होगा। एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो वो रिलेशन हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो रिलेशन क्या आएगा भाई, रिलेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा a अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 4r, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और 2 इंटू 2 करोगे तो एक रूट 2 से कट जाएगा और 2 रूट 2 आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हमने रिलेशन बिटवीन a एंड r निकाल लिया, हमने z निकाल लिया, और नेक्स्ट हमारा बचता है पैकिंग फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन हमें आंसर तो पहले से मालूम है, 74% आने वाला है, बट स्टिल एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी जो है वो कितना हो जाएगा भाई, पैकिंग फ्रैक्शन को अगर कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में देयर आर 4 पार्टिकल्स, z की वैल्यू 4 है, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गई, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जिसे हम a क्यूब पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट 2, है ना, a की जगह पे 2 रूट 2 r पुट कर सकते हो, तो 2 रूट 2 r का होल क्यूब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 रूट 2 r का होल क्यूब। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो दिस बिकम 16 पाई आर क्यूब बाय 3 इनटू, ये पूरी चीज इधर आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 रूट 2 का आर क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 बनेगा, 8 इंटू 2 16 बन जाएगा, तो 16 रूट 2 आर क्यूब, ऐसा ही आ रहा है। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस भाई, आर क्यूब गेट्स कैंसल्ड आउट, 16 से 16 गेट्स कैंसल्ड आउट, एंड यहां से हमारे पास सॉल्व करने पे वी विल गेट पाई अपॉन 3 अंडर रूट 2, विच आई थिंक इज द सेम वैल्यू जो हमारे पास, दिस इज 3, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, विच आई थिंक इज द सेम वैल्यू जो हमारे पास पहले भी एक बार आ चुकी है, पाई अपॉन 3 अंडर रूट 2 आ रहा है। दिस इज द सेम पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास ए बी वाले केस में आया था, और ये मैंने पहले ही दिन समझाया था कि पैकिंग फ्रैक्शन दोनों केस में सेम ही रहेगा, ठीक है। सो पाई अपॉन 3 अंडर रूट 2 ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.74 आ जाएगी, और पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 74%। दिस इज द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी which we can achieve when all particles are of the same type। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोज पैकिंग का, ये बात तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि हमेशा 12 होता है, ठीक है, बिकॉज एवरी पार्टिकल टचेस 6 पार्टिकल्स इन इट्स ओन लेयर, 3 in the layer above and 3 in the layer below। तो चाहे वो AB हो, चाहे वो ABC हो, the value of coordination number is always equals to 12, ठीक है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एक बार थोड़ा सा उसको और FCC के नजरिए से भी आप चाहें तो विजुलाइज कर सकते हैं, कोई ऐसी उसमें खास बात नहीं है। तो खोल लेते हैं एक बार जरा FCC वाली यूनिट सेल, ठीक है बेटा।
तो इसमें पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट, पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट कहां पर है? पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट जो है वो है अलोंग द फेस डायगोनल, ठीक है। तो जैसे इस पार्टिकल को आप अगर एक बार ले लो, दूसरे तरीके से भी उसको देख लेते हैं एक बार। तो दिस पार्टिकल विल बी इन कांटेक्ट विद दिस, इट विल बी इन कांटेक्ट विद दिस, इट विल बी इन कांटेक्ट विद दिस एंड इन कांटेक्ट विद दिस। मतलब ये एक पार्टिकल इस प्लेन में 4 पार्टिकल्स को टच कर रहा होगा, ठीक है। और ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जब भी अलोंग द फेस डायगोनल अगर कुछ आता है, अलोंग द फेस डायगोनल अगर कुछ आता है तो वो 12 होता है, ठीक है, नियरेस्ट नेबर्स डिस्कस करते समय, हर प्लेन में 4-4, ठीक है। तो जैसे किसी भी एक पार्टिकल को आप ले लो, है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले पार्टिकल को लेते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और फिगर बना के आपको फील करवाता हूँ ये बात। लेट्स मूव टू न्यू स्लाइड, ठीक है। तो कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के बराबर है एफसीसी से अगर सोचा जाए, तो जैसे मान लो ये मैंने एक क्यूब बना लिया, लेट्स से, तो ये एक क्यूब है हमारा, ठीक है। और किसी भी एक पार्टिकल को अगर लिया जाए, तो मान लो कि लेटस से हमने ले लिया, मान लो ये वाला पार्टिकल लिया, तो ये वाला पार्टिकल एक तो इस पार्टिकल को टच कर रहा होगा, फेस सेंटर। अच्छा, एक बगल वाला क्यूब जो है उसके फेस सेंटर को टच कर रहा होगा, पीछे एक क्यूब होगा ना यहाँ पे, उसके फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। बेटा एक क्यूब इस साइड भी आ रहा होगा यहाँ पर भी, तो इसके फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। और एक क्यूब जो पीछे की ओर रखा हुआ है उसके फेस सेंटर को, यहाँ 4 क्यूब रखे होंगे, क्यूब नंबर 1, 2, पीछे 3 और ये वाला 4। तो इस प्लेन में इसको 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 और इसको 4 पार्टिकल्स को टच कर रहा होगा। अब ये मान लो एक्स वाई प्लेन में 4 है, इसी तरह से वाईजेड प्लेन में भी 4 होगा, वाईजेड प्लेन में भी 4 होगा और जेड एक्स प्लेन में भी 4 होगा। जैसे एक दूसरा प्लेन और कौन सा सोच सकते हो, जैसे इस वाले पार्टिकल को टच कर रहा होगा, ठीक है, तो ये वाला जो पार्टिकल आ रहा है। अब इसी तरफ जो पीछे वाला क्यूब है उसकी जो इसके मतलब इससे लगी हुई दीवार जो है, जैसे ये वाली दीवार समझ में आ रही है, तो पीछे वाले क्यूब की जो इससे लगी हुई दीवार है वहां पर भी एक फेस सेंटर होगा, उसको टच कर रहा होगा। फिर ऊपर वाली दीवार में फेस सेंटर होगा और उस पीछे वाले की ऊपर वाली दीवार के यहाँ पे फेस सेंटर होगा, उसको टच कर रहा होगा। तो 4 इस वाले प्लेन में आ गए, 4 इस वाले प्लेन में आ गए, ठीक है, और 4 इस वाले प्लेन में आ गए, ठीक है। जैसे इस वाले प्लेन में देखिए आप, है ना, अब यहाँ पर एक ये वाला प्लेन भी तो रन कर रहा है। भाई 3 प्लेन्स हो सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो तीनों प्लेन्स आप आइडेंटिफाई करिए। एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला प्लेन हो गया। तो मैंने बाकी दोनों प्लेन्स का दिखा दिया, एक्स वाई का ही बचा हुआ है। तो एक्स वाई में बेटा एक ये वाले पार्टिकल होगा ना, इस पीछे वाले फेस के सेंटर को टच कर रहा होगा। अब पीछे वाले के जो ऊपर दीवार पड़ी हुई यहाँ पे होगा, तो एक्स वाई प्लेन में 4, वाईजेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन, ठीक है, जो बेसिकली एक तरह से तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल जहां से भी तुम ये वीडियो देख रहे हो उसका प्लेन है। सो दैट इज योर एक्स वाई प्लेन। वाईजेड प्लेन ये वाला प्लेन है, ठीक है, दिस प्लेन, ये वाला प्लेन वाईजेड प्लेन हो गया, ठीक है, दिस इज योर वाईजेड प्लेन, राइट। अच्छा, और फिर इसके बाद जेड एक्स प्लेन कौन सा है, सामने की तरफ जो काटता हुआ आ रहा है, ये वाला प्लेन जेड एक्स प्लेन है। तो हर प्लेन में 4-4 को टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 12। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितने के बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से भी सोच सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही कि दूसरा तरीका क्या है कि भाई हम लोग लेयर पैकिंग के हिसाब से सोच लें, तो हर लेयर में, अपनी लेयर में 6, ऊपर की लेयर में 3 और नीचे की लेयर में 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और जो पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। जैसे अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 12 जो समझा है वो हमने इस कॉर्नर वाले पार्टिकल को लेकर समझा है, बट हर पार्टिकल एक जैसा होता है, ठीक है, उसमें कोई पार्टिकल पे नाम नहीं लिखा होता है कि तुम कॉर्नर वाले हो और तुम फेस सेंटर वाले हो। वो तो यूनिट सेल आपने कैसे चूज करी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा लेट अस से कि हम लोग अगर किसी फेस सेंटर वाले पार्टिकल को ले, लेट अस से, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 12 विजुअलाइज कर पाते हैं? जैसे मान लीजिए, क्योंकि सबके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी एक पार्टिकल के लिए खाली है। तो और फेस सेंटर और कॉर्नर तो भाई हमारे यूनिट सेल के चॉइस पे डिपेंड करता है। जो कॉर्नर है वो फेस सेंटर हो सकता है और जो फेस सेंटर है वो कॉर्नर हो सकता है, यूनिट सेल को खिसकाने की बात है बस,
ठीक है। तो मान लो कि अब मैं ये वाला पार्टिकल लेता हूं, तो इसके लिए भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होना चाहिए। तो ये कौन से 12 लोगों को टच कर रहा है, ये थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। तो ये जिन 12 लोगों को टच कर रहा है उसमें से 4 तो ये हो गए, ठीक है, 4 तो ये हो गए। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा ये वाला फेस सेंटर इस वाले फेस सेंटर को भी टच कर रहा है, और इस वाले फेस सेंटर, मतलब एनी फेस सेंटर इज इन कॉन्टैक्ट विथ एडजेसेंट फेस सेंटर्स। ये बात अभी मैं आपको और फील करवाता हूँ। फेस सेंटर क्यूबिक में कोई भी फेस सेंटर अपने एडजेसेंट फेस सेंटर से कांटेक्ट में है, मतलब दिस पार्टिकल इज टचिंग दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, इस वाले फेस का सेंटर, इस वाले फेस का सेंटर, सामने वाले फेस का सेंटर, और पीछे वाले फेस का सेंटर, ठीक है। तो ये 4 पार्टिकल नीचे वाले क्यूब में मिल गए, है ना। इस फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर, मतलब ये लेफ्ट वाला फेस सेंटर, ये सामने वाला फेस सेंटर, ये पीछे वाला फेस सेंटर, ये राइट हैंड साइड वाला फेस सेंटर। तो इसी तरह से ऊपर वाले क्यूब में भी 4 पार्टिकल और मिल जाएंगे, और ये 4 कॉर्नर हो गए, तो टोटल 12 हो गया। ये ध्यान रखना, बस ऑपोजिट फेस सेंटर को टच नहीं करता है, मतलब दिस इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस, बट एडजेसेंट फेस सेंटर्स को हमेशा टच कर रहा है। जैसे मैं इस वाले फेस सेंटर की अगर बात करूंगा, तो ये सामने वाले को छोड़ करके बाकी सारे, भाई टोटल 6 फेस हैं, एक तो वो खुद है, एक उसके जस्ट सामने वाला है, तो सामने वाले को छोड़कर बाकी उससे जितने भी लगे हुए फेसेस हैं उन सब के फेस सेंटर्स के साथ वो कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी काम की भी है, इसको लिख लेते हैं। एवरी फेस सेंटर इज इन contact with every face center is in contact with adjacent face centers, ठीक है ना। every face center is in contact with adjacent face centers के साथ हमेशा वो कांटेक्ट में रहता है। इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए, जैसे अगर हम लोग फिर से उसी फिगर पे चल लें, एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, आप थोड़ा सा फील करिए आप इस बात को। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखो, ध्यान से देखो, इसमें मैंने 1 2 3 4 मार्क किया था ना, ठीक है। तो उसी से समझो फिर से एक बार। तो मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये 2 नंबर का पार्टिकल, और ये मान लो इसको मैंने 1 बोला था जैसे, तो ये तो 1 हो गया, और ये 2 है और ये 3 है। तो देखो ना, 2 और 3, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 2 और 3 टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, 2 और 3 एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और ये क्या है, दिस वाज 4, दिस वाज 5, दिस वाज 6, तो ये 5 है। तो ये सब एडजेसेंट फेस सेंटर ही तो है। तो 2 2 3 5, ठीक है, 2 3 और 5, देखो ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो एडजेसेंट फेस सेंटर जो है वो कांटेक्ट में होते हैं। तो कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एफसीसी में कुछ पार्टिकल्स ले लिए जाएं, ठीक है। जैसे लेटस से एक हम लोग बना दें एफसीसी यूनिट सेल। तो मान लीजिए कि ये एफसीसी यूनिट सेल हो गई, ठीक है, जल्दी से फटाफट बनाते हैं इसे। तो दिस इज अवर एफसीसी यूनिट सेल, और इस एफसीसी यूनिट सेल में कुछ पार्टिकल्स मैं ऐसे ही मार्क कर देता हूँ, सारे नहीं मार्क कर रहा हूँ, कुछ ही मार्क कर रहा हूँ। सो 1 मार्क कर दिया, लेट अस से दिस इज 2 हो गया, ये सामने वाले फेस का सेंटर लेट अस से 3 हो गया, ये नीचे वाले फेस का सेंटर 4 हो गया, ठीक है, और ये साइड वाले फेस का सेंटर 5 हो गया, और ये वाला कॉर्नर जो है वो 6 हो गया, ठीक है। 3 इज द फ्रंट वाले फेस का सेंटर, सामने वाला फेस, 4 इज नीचे वाले फेस का सेंटर, 5 इज राइट हैंड साइड वाले फेस का सेंटर। तो अब यहाँ पे मैं कुछ पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स दूंगा और आपको बताना है कि उनके बीच में कांटेक्ट है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। सो लेट अस से जैसे हम लोग बात करें 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में कांटेक्ट है, द आंसर इज नो, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर वाले हैं, अलोंग द एज कांटेक्ट नहीं होता है, अज्यूमिंग दिस इज एन एफसीसी यूनिट सेल, ओके। अच्छा, फिर अगर मैं ले लूं 1 एंड 3, ठीक है,
1 and 3 ले लूं तो 1 इज कॉर्नर एंड दूसरा ये फेस डायगोनल पे है, ठीक है, बट ये कांटेक्ट में नहीं होता है, ये बीच वाला अगर फेस सेंटर होता तब कांटेक्ट होता बिटवीन 1 एंड दिस एंड 3 एंड दिस, बट 1 एंड 3 के बीच में कांटेक्ट नहीं है, सो आंसर विल बी नो। ठीक है, और करते हैं। तो 1 एंड 3 के बीच में कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट सपोज करिए हम लोग बात करें बिटवीन लेट्स से 2 एंड 4, ठीक है, तो 2 इज कॉर्नर, 4 इज नीचे वाले फेस का सेंटर, तो यस ऑफ कोर्स इनके बीच में कांटेक्ट है। ठीक है, तो फिर हम लोग बात करें 3 एंड 4, 3 एंड 4, सो दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 3 एंड 4, तो इनके बीच में भी ऑब्वियसली कांटेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट मान लीजिए अगर मैं बात करूं अबाउट 4 एंड नहीं 3 एंड 4, 3 क्या था, 3 कॉर्नर, 3 सामने वाले फेस का सेंटर, हाँ ठीक है, तो 3 सामने वाले फेस का सेंटर है और ये नीचे वाले फेस का सेंटर है, तो इनमें कांटेक्ट है, एडजेसेंट फेसेस कांटेक्ट में है। 4 एंड 5, 4 एंड 5, तो 4 नीचे वाले फेस का सेंटर है, 5 इस वाले फेस का सेंटर है, तो इनके बीच में भी कांटेक्ट है और बस हो गया। 3 एंड 5 के बीच में भी कांटेक्ट है, ऑपोजिट फेस के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी बस ध्यान रखने वाली है कि कौन किसको टच कर रहा है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ नेबर्स इन एफसीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ऑब्वियसली भाई शुरुआत कहाँ से की जाती है, शुरुआत की जाती है नियरेस्ट नेबर से। ठीक है, नियरेस्ट नेबर, तो नियरेस्ट नेबर तो बच्चों हमेशा वो होते हैं जो टच कर रहे होते हैं, तो नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे, नियरेस्ट नेबर तो टच करने वाले होंगे अगर क्यूब का एज लेंथ ए के बराबर है, तो नियरेस्ट नेबर तो ये होता है ना जो फेस सेंटर वाला टच कर रहा है, तो ये पूरी लंबाई होती है a√2। ठीक है, तो क्योंकि ये फेस डायगोनल है तो इसका आप हाफ कर दीजिए, तो a√2 का आधा आप कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगा a√2/2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू a/√2। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया a/√2 और नंबर इनका कितना होगा ये मैंने समझाया ही था, कई बार समझा चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर में समझाया, फिर पहले भी बताया था कि अलोंग द फेस डायगोनल अगर कभी भी नेबर होता है तो उसकी संख्या 12 होती है, तो ये पहली बात हो गई। चलिए, फिर इसके बाद एक मिनट, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बेटा कौन सा हो जाएगा, सो ये तो नियरेस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट, इसके बाद क्या लग रहा है अगला पड़ोसी कौन सा होना चाहिए, तो अगला पड़ोसी जो है वो ये वाला है, विच इज अलोंग द एज। ठीक है, जो अलोंग द एज है दैट इज द नेक्स्ट नियरेस्ट। ओके, सो ऑब्वियसली इसकी दूरी जो है वो a के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट में मैंने डिस्टेंस लिख दिया a और इसकी संख्या कितनी हो गई, अलोंग द एज है, तो अलोंग द एज पहले भी कई बार बात हुई है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, प्लस x, ठीक है, प्लस x डायरेक्शन में, माइनस x डायरेक्शन में, प्लस y डायरेक्शन में, माइनस y डायरेक्शन में, प्लस z डायरेक्शन में, माइनस z डायरेक्शन में। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्लस x में, माइनस x में, प्लस y में ऊपर, माइनस y में नीचे, प्लस z में सामने और माइनस z में पीछे, तो इस तरह से 6 पार्टिकल्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगली संख्या आती है नेक्स्ट 2 की, अगली संख्या आती है नेक्स्ट 2 की। ठीक है, तो नेक्स्ट 2, ठीक है, नेक्स्ट 2 कौन सा पार्टिकल होना चाहिए, अब नेक्स्ट 2 आपके मन में हो सकता है आ रहा हो सर ये वाला पार्टिकल, ठीक है, ये वाला अलोंग द फेस डायगोनल। ठीक है, लेकिन लेकिन फेस डायगोनल वाले को मैं नेक्स्ट 3 में डालने जा रहा हूं, तो अगर मैंने उसको नेक्स्ट 3 में डाला है तो इसका मतलब उसके पहले भी कोई पार्टिकल आ रहा होगा, तभी तो उसको मैंने नेक्स्ट 3 में डाला है। तो इसके पहले जो पार्टिकल आता है वो आता है a√1.5 पर आता है, a√3/2 या 1.5 पर आता है, ऑब्वियसली 2 1.5 2 से छोटा है,
तो वो कौन सा पार्टिकल है जो a अंडर रूट 1.5 पे है? देखिए, आप इस कॉर्नर से सीधे इस कॉर्नर पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस a रूट 2 है, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये जो ये वाले फेस का सेंटर है, आप यहां तो जाके एक बार देखो, ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो इसके और इसके बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी, ये डिस्टेंस जो है ये ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। कैसे है निकाल के देख भी लेते हैं। तो लेट अस से मैं इस पार्टिकल ए से चला, ए से मैं चला, यहां तक पहुंच गया मैं, ठीक है। दिस इज, मान लीजिए बी हो गया, है ना। अच्छा, फिर बी से मैं इधर चला, 90 डिग्री पे मुड़ गया, तो यहां से सपोज करिए मैं सी पे पहुंच गया, और सी, अच्छा, बीसी की लंबाई कितनी होगी, a/2 होगी। और फिर इसके बाद यहां से फिर मैं नीचे आया सी डी में, तो मैं यहां पहुंच गया। एक मिनट रुकना बस, मैं रिज्यूम करता हूं जरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ए बी, फिर बीसी, बीसी की लेंथ विल बी a/2 एंड सी डी की लेंथ विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू a/2। तो बेटा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि AD² इज इक्वल्स टू, मतलब मैं ए से लेके डी तक की लंबाई निकाल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ठीक है। एडी वाली लेंथ मैं निकाल रहा हूँ, तो AD² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC² प्लस CD², ऐसा बोला जा सकता है। AB² की वैल्यू हो गई A², BC² की वैल्यू हो गई A²/4, क्योंकि BC की वैल्यू a/2 होगी ना, और CD की वैल्यू भी a/2 होगी। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू A²/4। तो इसको आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 3A²/2, ठीक है। तो ये AD² आया, तो AD की वैल्यू हो गई a√3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5, राइट। तो क्लियरली मतलब ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो a√1.5 इसलिए मैंने पहले डाल दिया। और कितने हो जाएंगे पार्टिकल ऐसे, आंसर तो पहले से आपको मालूम है, मैंने याद करवाया हुआ है 24, तो वो बिल्कुल सही जवाब है। और 24 कैसे होंगे आप सोच सकते हैं, बहुत सिंपली है, कोई खास मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 24 सोचने का एक तरीका तो हो सकता है कि भाई हर डायरेक्शन में चार चार सोच लो, ठीक है। जैसे देखो, ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, इससे तुम यहां तक चले ए, अब a/2 इधर मुड़े, और फिर a/2 इधर मुड़ने के बाद नीचे a/2 गए, ऊपर भी तो a/2 जा सकते थे, सेम ही बात तो थी। यहाँ पे जो पार्टिकल रखा है, ठीक है। और जैसे a/2 BC के डायरेक्शन में मुड़े हो, वैसे a/2 पीछे चले जाओ, और फिर एक बार a/2 नीचे, और फिर एक बार a/2 नीचे, और a/2 ऊपर, इस तरह से सोच लो। तो इधर a आने के बाद सामने की तरफ a/2, फिर ऊपर नीचे a/2, या पीछे a/2 फिर ऊपर नीचे a/2। तो इस डायरेक्शन में a में गए तो चार पार्टिकल मिले। तो अब इस तरह से तुम 6 डायरेक्शन में जा सकते हो, एक बार इधर ए चले जाओ, फिर चार पार्टिकल ले लो, फिर एक बार सामने ए चले आओ, फिर चार पार्टिकल ले लो, पीछे ए चले जाओ, नीचे ए चले जाओ, ऊपर ए चले जाओ, मतलब +x -x +y -y +z -z। तो इस तरह से टोटल 24 पार्टिकल्स होंगे। एक और तरीका हो सकता है सोचने का, देखो ये कॉर्नर है, और इस कॉर्नर से, किसी भी क्यूब के कॉर्नर से, तीन फेसेस जो होते हैं वो उससे लगे हुए होते हैं। जैसे ये वाला फेस है ना, ये मतलब बाईं तरफ वाला जो फेस है, ये इस कॉर्नर का पार्ट है। फिर एक ये वाला फेस, पीछे वाला फेस, और एक ऊपर वाला फेस, मतलब तीन फेसेस जो हैं। ऊपर वाला फेस को सोचो, ऊपर वाला फेस को सोचो, इस लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस को सोचो, और पीछे वाला फेस को सोचो। तो ये तीनों फेस सेंटर्स तो इसके साथ टच कर रहे हैं ना भाई, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, और पीछे वाला जो फेस का सेंटर है वो भी इसको टच कर रहा है, इस कॉर्नर को। तो ये तो a/√2 है, ठीक है, a/√2 है ये, जो नियरेस्ट वाले हो गए। लेकिन बाकी तीन फेसेस, जैसे ये वाला फेस, राइट हैंड साइड वाला फेस, और ये सामने वाला फेस, और ये नीचे वाला फेस, ये तीनों फेसेस इसको टच नहीं कर रहे हैं, इस कॉर्नर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो तीन फेसेस उस कॉर्नर का हिस्सा है, बाकी तीन फेसेस जो उस कॉर्नर का हिस्सा नहीं है, वो सब ये वाले पार्टिकल है, सारे के सारे। तो एक ये वाला पार्टिकल होगा,
उसी तरह से एक ये वाला पार्टिकल होगा और एक ये वाला पार्टिकल होगा। ये सारे के सारे a अंडर रूट 1.5 है। तो इस क्यूब के अंदर 3 ऐसे पार्टिकल हैं और ये वाला कॉर्नर 8 क्यूब्स के साथ कॉमन है। कॉर्नर 8 के साथ शेयर्ड होता है ना, 4 नीचे 4 ऊपर, तो 8 क्यूब है। हर आठों के आठों क्यूब में सब में 3-3 पार्टिकल मिलेगा। तो उस तरह से भी सोच सकते हो, 8 3 24, कुल मिला के बाद ये 24 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है a अंडर रूट टू। a अंडर रूट टू इज योर फेस डायगोनल। तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, फेस डायगोनल वाला हमेशा 12 होता है। ठीक है, फेस डायगोनल वाला हमेशा 12 होता है, हर प्लेन में 4-4। ठीक है, हर प्लेन में 4-4। तो ये 12 हो गया, एक्स वाई प्लेन में 4, वाई जेड प्लेन में 4 और जेड एक्स। जैसे जैसे ये वाला 12 था वैसे ये वाला भी 12 है। फिर वैसे जरूरत तो नहीं है, बट चलो ठीक है, एक आध और बता देते हैं। नेक्स्ट 4 अगर पढ़ना चाहते हो तो, अब नेक्स्ट 4 तुम्हारे मन में आ रहा होगा, इसके बाद बचा हुआ a अंडर रूट 3। नेक्स्ट 4 आ रहा होगा a अंडर रूट 3, लेकिन नेक्स्ट 4 a अंडर रूट 3 नहीं है, नेक्स्ट 5 a अंडर रूट 3 है। नेक्स्ट 5 a अंडर रूट 3 है। और a अंडर रूट 3 जो है वो होता है अलोंग द बॉडी डायगोनल। और अलोंग द बॉडी डायगोनल वाला मैंने पहले समझाया हुआ है, दोबारा नहीं समझाऊंगा। 8 होता है, क्योंकि कोई भी कॉर्नर 8 क्यूब के साथ कॉमन होगा, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो ये हर एक पार्टिकल, हर क्यूब में एक एक पार्टिकल मिल जाएगा। a अंडर रूट 3, एक a अंडर रूट 3 इधर, एक 4 नीचे सोच लो, 4 इस तरह से ऊपर सोच लो। तो ये पहले भी बता चुका हूं मैं वैसे कई बार। तो ये 8 हो जाएगा। अब सवाल आता है कि फिर सर नेक्स्ट 4 वाला कौन सा है? तो नेक्स्ट 4 वाला जो है भाई, वो बगल वाले फेस का सेंटर है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर मैं थोड़ा सा हटा दूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि खैर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप उसको नोट तो कर ही सकते हैं कभी भी, है ना। तो इसको थोड़ा हटा के, क्योंकि ये फिगर अच्छा सा बना हुआ है तो इसी को यूज करके समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्यूब के कॉर्नर के बारे में, मतलब ए उसके पहले कौन सा है ना। तो वो है, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो है बगल वाले क्यूब का फेस सेंटर। बगल वाले क्यूब का फेस सेंटर ये वाला पार्टिकल, मतलब ये a रूट 3 के पहले है। और इसका डिस्टेंस शायद जितना मुझे याद आ रहा है a अंडर रूट 2.5 आता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है कि 0.5 से बढ़ता जाता है। तो आई एम मतलब 99.99% श्योर इतना ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर कुछ होगा तो करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्टिकल पे ये है। तो अभी कितना डिस्टेंस हो गया भाई, ये देखिए, यहां से यहां तक अगर चले, यहां से यहां तक चले अगर, तो दिस इज मान लीजिए लेट अस से बी, एंड दिस इज मान लीजिए लेट अस से सी। तो ये हो गया ए बी सी। ठीक है, दिस इज ए बी सी, 90 डिग्री पे है। तो बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी विल बी इक्वल्स टू ए प्लस ए बाय 2। सो 3a/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9a² by 4 आ जाएगा। प्लस बी सी विल बी इक्वल्स टू a/2। सो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये a²/4 आ जाएगा। तो ये आ गया 10a²/4, तो विच इज 2.5। और 2.5 तो AC की वैल्यू आ गई a अंडर रूट 2.5। ये वैल्यू आ गई a अंडर रूट 2.5। ठीक है, तो ये 3 से कम है ना भाई, तो 3 से कम है ये। और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? अगेन लाइक ऑलवेज आंसर पहले से मालूम है, संख्या हो जाएगी 24। ठीक है, कैसे होगी उसके लिए चाहो तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे किसी एक प्लेन में 8 होंगे, टॉप व्यू बना के देखो फिर से। तो अगर मैं एफसीसी को मान लो ऊपर से लटक के देखूं, यहां से ऐसे इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, टॉप व्यू इसका बनाऊं। ठीक है, तो जब भी मैं टॉप व्यू बनाऊंगा तो किस तरह से लगेगा वो। तो टॉप व्यू बनाने पे हमें नजर आएगा कि देयर आर पार्टिकल्स। ऐसे एक स्क्वायर रखा हुआ है, एक स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, फिर एक स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग एफसीसी का टॉप व्यू बनाएं तो हमको इस तरह से ऊपर से अगर ऑब्जर्व करें तो इस तरह से स्क्वायर्स नजर आएंगे। और इसमें पार्टिकल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे होंगे बच्चों? कॉर्नर्स पर होंगे सबसे पहले तो, दे विल बी एट द कॉर्नर्स।
एंड एट ऑल द फेस सेंटर्स। ठीक है, तो कॉर्नर्स पर होंगे और सभी फेस के सेंटर्स पर होंगे। तो फटाफट से जल्दी से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे और सभी फेस के सेंटर्स पर होंगे। तो हर फेस के सेंटर पर भी बनाना पड़ेगा पार्टिकल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें एफसीसी यूनिट सेल का टॉप व्यू अपीयर होगा। ठीक है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एट ऑल द फेस सेंटर्स। मेरे हिसाब से सारे बन गए हैं। ठीक है, अच्छा अभी ए रूट टू सॉरी ए रूट टू नहीं, ए रूट 2.5 डिस्टेंस पे कौन से पार्टिकल थे? बगल वाले के फेस सेंटर, मतलब जैसे इस पार्टिकल पे अगर फोकस रखिए तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल में यहां से यहां तक जाइए, ये 3a/2 हो गया और फिर a/2 इधर a/2, तो ये दोनों पार्टिकल ए रूट 2.5 वाले हैं। उसी तरह से ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये दोनों ए रूट 2.5 वाले हैं। ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये दोनों ए रूट 2.5 वाले हैं। फिर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये ए रूट 2.5 वाले हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स जो है, टोटल 8 पार्टिकल्स हैं इस प्लेन में, ए रूट 2.5। ठीक है ना, तो 3 प्लेन होंगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। सो दैट कंप्लीट्स द टाइप्स ऑफ नेबर्स फॉर एफसीसी यूनिट सेल। और नेक्स्ट क्लास में एक दो टाइप के क्वेश्चन इस पे और करा दूंगा। फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन डेंसिटी के बारे में करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ, मतलब एक टाइप के पार्टिकल्स का पैकिंग हो गया, अब हम दूसरे टाइप, मतलब जब दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होंगे, एक कटायन होगा और एक अनायन होगा, तो उस केस में कैसी पैकिंग होती है वो स्टार्ट करेंगे। और उसमें हम लोग सबसे पहले वॉइड्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं इसके बाद से अगले सेशन में। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।